हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है केशव कुमार और मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज़ का टीचर। चलिए आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मैनेजमेंट। तो ये जो बिजनेस स्टडीज़ की हमारा क्लास 12 का जो सफ़र है ये मैनेजमेंट के ही ऑल अराउंड घूमता रहता है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का जो एक मेन टॉपिक जो है कहीं ना कहीं सारे चैप्टर्स इससे इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है ना। तो हमारे अकॉर्डिंग टू आवर बुक, हमारे बुक में लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्या लिखा है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो देखो अगर ये आर्ट है तो क्यों है? तो मैं आपको बताऊंगा ये आर्ट इसलिए है क्योंकि हम मैनेजमेंट करना सीखते हैं थ्रू प्रैक्टिसेस। कहीं ना कहीं देखो आप कोई चैप्टर रीडिंग मारते हो तो कैसे सीखते हो भाई आप एक बार रीडिंग करोगे, दो बार रीडिंग करोगे, फिर क्वेश्चंस पूछोगे, फिर समझोगे उसको। तो कहीं ना कहीं आपने डेली प्रैक्टिस किया है। भाई देखिए हम मैथ के क्वेश्चंस करते हैं तो हर इंसान बोलता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यही सिनेरियो यहाँ पे भी है कि मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। अगर आपको एक्टिविटीज को मैनेज करना है तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रोसेस है मैनेजमेंट का ये आर्ट है। ठीक है ना। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या होता है इसका। चलिए मैनेजमेंट इज एन आर्ट भी है और साथ में मैं आपको बता दूं मैनेजमेंट प्रोसेस भी है। क्या है? प्रोसेस भी है। दोनों चीजें आप यूज कर सकते हो। मैनेजमेंट इज आर्ट और प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। अब क्या मतलब बनता है इस डेफिनेशन का? तो देखो मैनेजमेंट ये है कि आप एक एज ए मैनेजर, आप एक कंपनी को, हम पूरी बुक की बात करेंगे कि पूरी जो बुक है हम बात करते हैं कि ये पूरी बुक भाई फर्म के ऊपर चल रही है। फर्म मीन्स एक तरीके से बिजनेस। क्या है? बिजनेस पे चल रही है। तो भाई एज ए बिजनेस कौन संभालता है? उसके मैनेजर। कौन संभालते हैं? उसके मैनेजर्स। भाई ओनर्स तो सिर्फ पैसा लगाते हैं, है ना। अब देखो मैनेजर है, नाम में ही क्या है? मैनेज। नाम में ही क्या है? मैनेज। तो ये जो मैनेजर्स हैं ये क्या करते हैं? इन मैनेजर्स का क्या वर्क होता है? तो सिंपल सी बात है, ये मैनेजर्स क्या करते हैं? ये करते हैं एक्टिविटीज को मैनेज। क्या करते हैं? ये एक्टिविटीज को मैनेज। किस चीज को? एक्टिविटीज को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। ठीक। चलिए तो यही है कि एक मैनेजर क्या वर्क परफॉर्म करता है? वो डिफरेंट एक्टिविटीज को, कैसे एक्टिविटीज को? लाइक प्रोडक्शन की एक्टिविटीज, सेल्स की एक्टिविटीज, मार्केटिंग की एक्टिविटीज और जितनी भी एक्टिविटीज होती है, प्रमोशंस की एक्टिविटीज। ठीक है ना। तो ये सारे एक्टिविटीज को एक कोऑर्डिनेशन में मैनेज करना ही क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये वही है। एक अब मैनेजर अकेले खुद तो करता नहीं है कि चलिए भैया मशीन आ गई, चलो मैं खुद मशीन लगा लेता हूँ कंपनी में। ऐसा नहीं होता है। वो मैनेजर में एक कमांड देता है, एक ऑर्डर प्रोसेस करता है और वो ऑर्डर उसके सुपरवाइजर्स लेते हैं। देन फिर सुपरवाइजर किसको फ्लो करते हैं? अपने सबऑर्डिनेट्स को करते हैं। सबऑर्डिनेट कौन है? वो लोअर लेबर्स वगैरह जो हैं, वर्कर्स जो हैं उसके पास, फिर वो वर्कर उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैनेजर क्या करता है? एक तरीके से मैनेजर एक कमांड देता है। क्या करेगा? वो एक कमांड देगा एक तरीके से, है ना, और वो बताएगा कि ये काम करना है और कैसे करना है और कब करना है। तो ये एक मैनेजर का वर्क होता है। अब मैनेजर मैनेजमेंट करता है। तो यही है डेफिनेशन कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर। अब एक चीज और है समझने वाली यहाँ पे कि भाई ये जो डेफिनेशन है इसमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट है अकॉर्डिंग टू आवर बुक। अगर हम बोर्ड एग्जाम्स में लिखेंगे क्या इनकम्प्लीट है कि यहाँ पे दो वर्ड्स ऐड हो जाएंगे। वो दो वर्ड्स प्लेज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजमेंट एंड दैट इज एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो पहला वर्ड समझते हैं, एफिशिएंसी क्या होता है भाई? एफिशिएंसी होता है कि किसी भी वर्क को ऑन द टाइम, विद इन द टाइम, मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम जो मिलता है आपको वर्क करने का, आप उस वर्क को ऑन द टाइम अगर आप कर लेते हो तो आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, ठीक है ना। और इफेक्टिवनेस क्या होता है? इफेक्टिवनेस होता है कि अगर आपको कोई वर्क मिला है तो आप उसको एक तो विद इन द टाइम करोगे तो एफिशिएंसी है, साथ में आपको वेस्टेज कम करना है, वेस्टेज कम करना है। मान लो आपने काम कर तो लिया टाइम पे, लेकिन आपने बहुत सारा रॉ मटेरियल खराब कर दिया है ना, तो ये होता है इफेक्टिवनेस कि आप जो काम कर रहे हो उसमें वेस्टेज कितना कम कर रहे हो। तो ये दो वर्ड्स हैं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो इन दोनों वर्ड्स को हम ऐड कर दें डेफिनेशन में तो हमारा डेफिनेशन क्या बनता है एक बार देख लेते हैं। देन मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये रहा हमारा डेफिनेशन जो हमने समझ लिया और मीनिंग भी हमने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे कि मैनेजमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कहोगे भैया सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे मानो मैं हूँ, इफ आई एम मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मेरे दो हाथ, दो पैर, एक नाक है, मुंह है, इस तरह की चीज़ें हैं जिससे लोग मुझे ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो ऐसे ही मैनेजमेंट के भी अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। चल पेन चेंज कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा खास लग नहीं रहा है ये। चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, देखिए मैं आपको जो कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा यही कैरेक्टरिस्टिक देखना आप इसके फंक्शंस में भी वर्क करेंगे, यही इसके इंपॉर्टेंस में भी वर्क करेंगे, यही इसके एडवांटेजेस भी होंगे, और जितने भी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे मैनेजमेंट के वो कहीं ना कहीं इससे इंटर लिंक्ड होंगे। तो ज़रा ध्यान से देखना है आपको। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी ये समझते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है, गोल ओरिएंटेड। क्या होता है, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड। भाई हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? भाई एक मैनेजर प्रॉपरली जो अरेंजमेंट करता है सारे वर्क का, कोऑर्डिनेशन का, लेबर का, प्रोडक्शन टीम का, सबका, क्यों करता है वो? कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए, कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट के लिए। एक बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? भाई मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक मोटिव क्या है, सर्विस मोटिव है कि मैं सर्विस दे रहा हूँ आपको, इसके बदले कुछ क्या लूँगा, कुछ पेमेंट लूँगा, रिसीव करूँगा आपसे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट मोटिव भी है। तो ऐसे ही कोई भी बिजनेस हाउस है, कोई भी बिजनेस हाउस है, वो वर्क ही इसीलिए करती है कि वो प्रॉफिट ले सके आपसे। तो भाई पहला क्या है, अब प्रॉफिट क्या है, उसका गोल है। तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दूसरा देखते हैं क्या है यहाँ पे, मैनेजमेंट है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्या है मैनेजमेंट, कॉन्टिन्यूअस है। ऐसा नहीं है कि आज मैनेजर ने आज पूरा दिन एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म कर लिया तो कल वो जो है ये चीज़ों को बंद कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये एक्टिविटी जो है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये आप पर डे करोगे। क्या करोगे आप, पर डे करोगे। चलिए थर्ड टॉपिक देखते हैं क्या है। भाई मैनेजमेंट जो है वो है परवेसिव। क्या है वो, परवेसिव है। अब परवेसिव का मतलब क्या होता है, परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट ऑल लेवल्स पे अप्लाई होता है। कहाँ अप्लाई होता है, सारे लेवल्स पे अप्लाई होता है, चाहे वो छोटा घर हो, चाहे बड़ा घर हो, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो। हर एक लेवल पे, हर एक सिचुएशन में और हर एक कंपनी में हर जगह मैनेजमेंट अप्लाई होगा। इसी को हम बोलेंगे मैनेजमेंट इज परवेसिव। फोर्थ फंक्शन क्या है भाई, मैनेजमेंट है डायनेमिक। क्या है वो, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना। तो ऐसे ही मैनेजमेंट भी है हमारा, कि मैनेजमेंट क्या करता है, जैसा हमारा सिनेरियो होता है या जैसा कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है उसी हिसाब से अपने आप को वो चेंज कर लेता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और टाइम चीज़ों को चेंज करना ही क्या कहलाता है, डायनेमिक फंक्शन। क्या है ये, डायनेमिक फंक्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्या होता है,
भाई मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि ये हर जगह अप्लाई हो रहा है, ये हर जगह अप्लाई हो रहा है, इसके बहुत सारे हाथ पैर हैं, ये कुछ भी कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस। क्या हैं वो फंक्शंस अभी देखेंगे। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। कितने फंक्शन हैं? 5 फंक्शन हैं, जिसके अराउंड पूरा मैनेजमेंट हमारा घूम रहा होता है। अब इन फंक्शंस को एक बार देखते हैं हम। चलिए पहला फंक्शन क्या है भाई, कोई भी काम करने से पहले या कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं, जैसे मैं सुबह उठा तो मैंने अपना प्रॉपर पूरा एक दिन प्लान किया कि भाई मैं 10 बजे कोचिंग जाऊंगा, 11 बजे ये काम करूंगा, 12 बजे ये करूंगा, 3 बजे बच्चों का बैच लूँगा, 4 बजे ऑनलाइन क्लास लेनी है मुझे, 7 बजे फिर मुझे मार्केट जाना है। तो कहीं ना कहीं मैंने प्रॉपरली एक प्लानिंग की होगी। क्या करी होगी? प्रॉपरली एक प्लानिंग की होगी। तो पहला ही फंक्शन क्या है? प्लानिंग। क्या है फंक्शन? प्लानिंग। अब प्लानिंग होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो थिंकिंग इन एडवांस क्या होता है? थिंकिंग इन एडवांस, एक तरीके से चीजों को पहले से ही सोच के रखना क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? एक तरीके से प्लानिंग के बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या है? जो मैंने सोचा मैं उसके, जैसे मान लो कि मैंने प्लानिंग की है कि मुझे मनाली घूमने जाना है, तो ये तो मेरी प्लानिंग हो गई। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? तो भाई मुझे मनाली जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, कोई दोस्त चाहिए होगा, गाड़ी चाहिए होगी, या गाड़ी से नहीं अगर हम ट्रेन से जाएंगे तो टिकटें चाहिए होंगी। तो रिसोर्सेज को अरेंज करना, क्या करना? रिसोर्सेज को जमा करना, चाहे वो मनी रिसोर्सेज हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, वो सब कहाँ आ जाता है? ऑर्गेनाइजिंग में। थर्ड फंक्शन क्या है? स्टाफिंग। क्या होता है? स्टाफिंग। अब ये स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो स्टाफिंग का मतलब होता है टू रिक्रूट। क्या करना? रिक्रूट। रिक्रूट का मतलब होता है लोगों को हायर करना अपने काम के लिए। जैसे कि मान लो मैंने अपने सर को हायर किया है कि भाई आपको मैथ पढ़ाना है, एक सर को हायर किया है कि भाई आपको सोशल पढ़ाना है, और मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? हायरिंग प्रोसेस है। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो भाई स्टाफिंग का सबसे जो ईजीएस्ट डेफिनेशन है वो है टू फाइंड आउट द राइट पर्सन। फाइंड आउट द राइट पर्सन मतलब सही इंसान को फाइंड आउट करना है फॉर द राइट जॉब। फॉर द राइट जॉब मतलब सही इंसान को फाइंड आउट करना फॉर द राइट जॉब, और ऑन द राइट टाइम, सही समय पे भी फाइंड आउट करना होता है। तो ये हो गया स्टाफिंग। इसके बाद क्या होता है? डायरेक्टिंग। क्या होता है? डायरेक्टिंग। अब ये डायरेक्टिंग क्या है? अब बीइंग एन मैनेजर, भाई मैनेजर क्या काम होता है? उसने सारे काम कर लिए, प्लानिंग भी कर ली, ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली, स्टाफिंग भी कर ली, लोगों को रिक्रूट भी कर लिया उसने। अब जो लोग उसने रिक्रूट किया है उसको क्या कहेगा? चलो भाई अब तुम जाओ अपने काम पे, ये काम करना है आपको, ये भी काम करना है, ये करना है आपको, ये ऑर्डर प्रोसेस करना है, ये 3 दिन में करना है, ये 2 दिन में करना है, जो भी है। तो वो क्या करेगा? प्रॉपर कमांड्स देगा। क्या देगा? प्रॉपर ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स अपने सबऑर्डिनेट्स को देना ही क्या कहलाता है? डायरेक्टिंग होता है। और इन द लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोलिंग। क्या है? कंट्रोलिंग। अब ये कंट्रोलिंग क्या होती है और इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे फंक्शन जो हो रहे हैं, ये 4 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये इन चारों फंक्शंस पे नजर रखता है। क्या करता है? ये नजर रखता है। एक तरीके से मान लो मैनेजर ने किसी को वर्क असाइन किया है ना, अब वो जो मैनेजर वर्क करेगा तो जो लेबर्स वर्क कर रहे होंगे वो लोग क्या, उन लोगों के काम को देखना होता है कि ये लोग काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर ठीक से कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं ज़्यादा वेस्टेज कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या करता है? एक तरीके से फॉलो अप करता है। क्या करता है? ये फॉलो अप करना, या फिर इस तरीके से फीडबैक। जैसे मान लो आप कोई सामान खरीदते हो तो उसके बाद आपके पास टाटा मोटर्स, मान लो आपने कार खरीदी, सर्विस कराया, उसका टाटा मोटर से फ़ोन आ रहा है कि हेलो सर आपका कार सर्विस हुआ था, तो ये बताइए कि सर्विस में सर आपका क्या रहा, एक्सपीरियंस क्या रहा आपका। तो आप क्या कहते हो? जी सर, हाँ सर, मैं बिल्कुल आपके सर्विस से प्रॉपरली सेटिस्फाइड हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी सर्विसेज से, और मेरा जो सर्विस था वो ऑन द टाइम हो गया। तो प्रॉपरली फॉलो अप करना और देखना कि चीज़ें जो हो रही हैं वो ठीक से हो रही हैं कि नहीं, और इन केस अगर कोई मिस्टेकन या अगर कोई गलती हो रही है तो फिर उसको ठीक करना कि नहीं भाई ये काम ऐसे ना करो, ऐसे कर लो, है ना, किस तरीके से करना है। तो वो होता है आपका प्रॉपरली कंट्रोलिंग। अब एक फंक्शन और भी है इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपका कोऑर्डिनेशन। क्या होता है?
कोऑर्डिनेशन। अब ये जो है ना फंक्शन, ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन दिया हुआ है हमारी बुक में। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कई बार हमारे पास कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन में बच्चों को हो जाता है मिस्टेक। क्या मिस्टेक होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब दो लोग, जैसे कि मान लेते हैं कंपनी में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अब इन दोनों डिपार्टमेंट को क्या करना है भाई कोऑर्डिनेशन बनाएंगे तभी तो चीज़ें ठीक से अप्लाई होंगी ना। मालूम चला प्रोडक्शन वाला कह रहा है अरे भैया ये सामान ले जाके बेच दो, वो कह रहा है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मना कर दो इसे, तो क्या है कोऑर्डिनेशन नहीं बना, चीज़ें ठीक से अप्लाई नहीं हो पाएंगी, है ना, आपकी स्ट्रैटेजीज ठीक से अप्लाई नहीं हो पाएंगी, तो क्या होगा, आपको लॉस होगा लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में तो होगा ही। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, लोगों के बीच में बैलेंस करना, डिपार्टमेंट्स के बीच में लोगों के बीच एक हेल्दी कम्युनिकेशन होना, कोई इस तरह का ग्रेवियांस ना आना, तो ये सब क्या है कोऑर्डिनेशन में आ जाता है। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ओवर होता है। मैनेजमेंट क्या होता है, एक आर्ट है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और साथ में ये 5 फंक्शन पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।